floods we know only. कश्मीर में अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में जम्मू और कश्मीर में आंशिक रूप से पड़ने वाली जो अभी एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चल रही है जिसकी लंबाई 272 किलोमीटर है, लेकिन माननीय सदस्य ने रेल चलाने के बारे में जो पूछा है, अध्यक्ष महोदय, जो रेल चलाने की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, अगर संभव हो तो उसको माननीय सदस्यों को मैं ऑफिस में बुला के मैं बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 282 श्री ई बिडन जी। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 283 श्री राजीव रंजन सिंह जी। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखें। श्री कौशेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 284 दालाली रंगमैया। क्वेश्चन नंबर 284 सर। रख दिया गया है। Sir, India is a cotton produce country. For hectare is reported to be lower than other cotton produce countries, sir. This is mainly due to the issue of use of outdated farming practices, inadequate rural credit and irrigation facilities, and poor seed quality. What measures are being taken by the government to transform the cotton sector? सर, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रश्न है। उन्होंने उत्तर पूछा है कि सीसीआई के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए जो निर्णय लिया है कि हमारे किसानों की आय दुगना हो जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी एफर्ट करना है हम लोगों ने, सरकार ने पूरी तरह से किया है। ये सरकार पूरी इकोसिस्टम से काम करती है। उन्होंने जो सवाल किया है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन आज तक मैं बार बार यहाँ से इसी जगह से मैंने बताया कि 75 साल में जो भी उत्पादन हुआ हमारे यहाँ वो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी। जैसे जैसे समय होता गया तो ऐसे ऐसे समय में कापड़ बनने में बदलाव आता गया। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि बेस्ट क्वालिटी का कॉटन कैसे मिले, उसके लिए बीज कैसे मिले। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मंत्रालय के दोनों मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दोनों साथ में मिलकर जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में मीटिंग करी, इकोसिस्टम से बातें करी। तब जो आज़ादी के इतने साल के बाद जो ये हंगामा हो रहा है, उनको जो करना चाहिए था कि किस तरह से बेस्ट क्वालिटी का कॉटन उत्पादित हो जाए, उसकी बिक्री बढ़े, उसको छोटी सी जगह में सबसे ज़्यादा अच्छी कॉटन हो जाए, उनको बीज जो है इजिप्शियन कॉटन जैसा वो मिल जाए, लेकिन वो उनको करना नहीं है। तो हम लोगों ने किसानों की आय दुगना करने के लिए ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मिलकर पूरी वैज्ञानिक ढंग से ये पूरी सिस्टम बनाई है। और उन्होंने जो प्रश्न पूछा, जो कापड़ बनने के लिए जो उन लोगों को कच्चे कपास की आवश्यकता होती है, वो सीसीआई के माध्यम से जहां हमारे सेंटर लगे हैं जिसमें किसानों की आय एमएसपी से ज़्यादा, जो साल में एक बार कपास की कीमत डिसाइड की जाती है, तो उसको इसके साथ में उनके संचालन के लिए हम लोगों ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से उनको ये उपलब्ध कराया जाता है। बाद में ये चीज़ वीविंग में होकर कपड़ा बनकर, स्पिनिंग होकर कपड़ा होकर बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 285 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। श्री कुलदीप राय शर्मा। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 286 रवनीत सिंह। माननीय मंत्री जी। रवनीत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 287 श्री कृपानाथ मल्ला। माननीय मंत्री जी। सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 288 श्री YS अविनाश रेड्डी। Question number 288 sir. माननीय मंत्री महोदय।
through the prism of harm. It is your job to ensure whether algorithm or whatever. Honorable member. Post bifurcation of Andhra Pradesh state in 2014, sir, what specific measures are being taken up by the government of India to promote industrial growth in Andhra Pradesh? In the Bifurcation Act, it was mentioned that steel plant would be set up at Kadapa, and the then Honorable Prime Minister assured in this August House that special category status will be given to the newly formed Andhra Pradesh for 5 years period, for which the then opposition party and the present ruling party demanded special category status for AP for 10 years period. In view of the above, may I know from the Honorable Minister what specific steps were taken to fulfill the above assurances of Kadapa steel plant and special category status for Andhra Pradesh in order to promote industrial growth, sir? Honorable sir, Andhra Pradesh, we have total number of industrial corridors 11 and 30 corridors are being set up on these corridors. Out of 32, 5 are in Andhra Pradesh. Maximum number is given to Andhra Pradesh. 5 corridors at different places: Krishnapatnam, Kopat, Divi, Chittor, Visakhapatnam. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.